बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई, इस वक्त हमारे साथ जो है हमारे बहुत ही अच्छे काश्तकार खुर्शीद ढूडी साहब मौजूद हैं। इनके फार्म के ऊपर हम इधर आए हुए थे। ढूडी एग्रीकल्चर फार्म है इनका, और यहाँ पे ये गंदम की बहुत सी वैरायटी लगा रहे होते हैं। सारी नई वैरायटी भी लगा रहे होते हैं और कुछ पुरानी वैरायटी भी काश्त कर रहे होते हैं। आम तौर पे 55 से लेके 65 मन फी एकड़ की पैदावार ये ले रहे होते हैं गंदम की फसल से, और ये क्लेम करते हैं कि गंदम की फसल से मैं 75 से 80 मन फी एकड़ पैदावार भी ले सकता हूँ। काश वो ये किस तरह से गंदम की वैरायटी काश्त कर रहे होते हैं, कौन कौन सी वैरायटी काश्त करते हैं, किस तरह से खादों का इस्तेमाल करते हैं, फसल इनकी किस तरह की है, हमारे काश्तकार दोस्तों को ज़्यादा पैदावार लेने के लिए कौन कौन से अवामिल के ऊपर अमल करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब के चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्मीर खुर्शीद ढूडी साहब से हम पूछेंगे कि इस वक्त जिस खेत के अंदर हम मौजूद हैं ये वैरायटी कौन सी है। सर ये वैरायटी कौन सी है बता रहे हैं? अरूज है जी। अरूज वैरायटी ये बता रहे हैं। अरूज वैरायटी के खेत के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। अरूज के ऊपर हम बहुत कम वीडियो बना रहे होते हैं। आमतौर पे दिलकश सुबहानी की वीडियो हम अक्सर आपको दिखा रहे होते हैं। गंदम देखें, बहुत ही खूबसूरत किस्म की वैरायटी है। वैरायटी आप देख सकते हैं, फ्लैग लीफ इस वक्त जो है वो मुकम्मल हो चुका है और सिटा जो है वो निकल रहा है। सिटा ऐसा निकल रहा है। ज़मीन के अंदर वतर है जो कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त। आप जानते हैं कि जिस वक्त सिटा निकल रहा हो इस वक्त आपको, इससे पहले आपको पानी लाजमी तौर पर लगा देना चाहिए आप खेत के अंदर। अगर हमारे काश्तकार जिस वक्त सिटा निकल रहा हो और ज़मीन के अंदर खुश्की हो, पानी ना हो, तो इसका मतलब है कि वो 8 से 10 मन फी एकड़ पैदावार अपनी कम कर रहे होते हैं। इस वक्त सिटा निकल रहा है, नीचे नमी मौजूद है। वैरायटी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत आपको वैरायटी नज़र आ रही होगी। फ्लैग लीफ सारा का सारा जो है वो इस तरह से झुका हुआ है। ये वैरायटी का अपना अपना करैक्टर होता है। सुबहानी जो वैरायटी होती है उसका फ्लैग लीफ थोड़ा सीधा होता है, इस तरह से इरेक्ट टाइप होता है। जो हमारी दिलकश वैरायटी है या हमारी ये जो अरूज वैरायटी है, इसका जो फ्लैग लीफ है वो इस तरह से झुका होता है। शाम के वक्त बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा होता है ये खेत। मज़ीद ये है कि इस वैरायटी को अगर आप करीब से अगर आप देखें तो इसका जो है, ले आए ज़रा कैमरा ले आए ज़रा। इस वैरायटी के अगर झाड़ की बात की जाए तो इस अच्छा खासा झाड़ बनाती है। तकरीबन जितनी भी नई वैरायटी हैं, दिलकश वैरायटी है या सुबहानी है या आपको अरूज वैरायटी, इन सब वैरायटी के अंदर जो अरूज वैरायटी है इसका झाड़ सबसे ज़्यादा होता है। ये वतर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो ज़मीन के अंदर नमी मौजूद है और सिटा भी निकालने वाली है फसल। कुछ सिटा निकल गया और गोब की हालत के अंदर है। शगुफ़ों की तादाद आप देख सकते हैं, वैरायटी बहुत ज़्यादा शगुफ़े बनाती है। फ्लैग लीफ बहुत ही खूबसूरत है। फसल के अंदर किसी किस्म की आपको कमी नज़र नहीं आएगी। फसल के अंदर कोई पिलाहट नहीं है, पत्ते बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इसकी एक बड़ी वजह भी है। हम खुर्शीद साहब से ये पूछेंगे कि इन्होंने खादों का इस्तेमाल किस किस तरह से किया है, कितनी खादों का इस्तेमाल किया है। सर खादों का ज़रा बता दें कि आपने कौन कौन सी खादें इस्तेमाल की हैं। सर मैं वेलकम करता हूँ आपकी मेहरबानी जो आप तशरीफ़ ले आए मेरे फार्म पे। बहुत शुक्रिया। आपको खुश रखे इंशाल्लाह। आगे भी आते रहना और हमें मशवरा देते रहना, क्योंकि ये मैंने भाई की बात सुनी थी जी, जब सिट्टा निकलना शुरू हो जाए तो पानी लाजमा लगाना चाहिए। तो मैंने लगा दिया था सारे फील्ड को, पानी का इंतज़ार नहीं किया था। चलें जी, भाई पूछ रहे हैं जी आपने कौन कौन सी खाद इस्तेमाल की है। जब मैंने बिजाई की थी तो 40 kg इसका बीज डाला था। ये अरूज का भी, सुबहानी का भी और दिलकश का भी, ठीक है जी। और वैरायटीज़ भी हैं। 40 kg सीड और 1 बोरी DAP। जब दूसरा पानी लगाने लगा तो 1 बोरी नाइट्रो का छट्टा किया, छट्टा करके पानी लगा दिया। उसके बाद 1 बोरी यूरिया वत्तर पे मैंने 1 बोरी यूरिया वत्तर पे डाली थी। उसके बाद दूसरे पानी पे जब दूसरा पानी लगाने लगा था तो 1 बोरी यूरिया, 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और 5 लीटर ह्यूमिक एसिड, ठीक है जी। ये फिर मैंने दिया तीसरे पानी पे 10 किलो पोटाश और 10-15 किलो यूरिया। ये खाद है जी। बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से खुर्शीद साहब बता रहे हैं खादों के इस्तेमाल के, अगर इसी के अंदर से अगर हम सवाल निकालें तो ये है कि इन्होंने तकरीबन कोई 1.5 बोरी DAP खाद की इस्तेमाल की है, यानी 1 बोरी DAP खाद इस्तेमाल की है और 1 बोरी नाइट्रोफास। दोनों को अगर मिला लें, नाइट्रोफास की जो ताकत है वो तकरीबन आधी बोरी DAP के बराबर होती है। तो सर ये 1.5 बोरी DAP का जो खर्चा है आमतौर पर हमारे काश्तकार नहीं कर रहे होते, 1 बोरी DAP की डाल रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि जब आप 1.5 बोरी DAP की डाल रहे होते हैं तो पैदावार कितनी बढ़ जाती है आपकी? सर जी हमने तजर्बा किया, हमारे ऐसे फील्ड भी होते हैं जिसमें हम 1 बोरी DAP डालते हैं तो वो 45 से 50 यानी कि 40 तक भी आ जाती है अगर मौसमी हालात कोई अच्छे ना हो तो। 40 से लेके 50 और ये 50 से लेके फिर 70 तक चली जाती है।
जबरदस्त। यानी दरमियान में जी, ये 2-3 चीजें हैं छोटी छोटी, मैग्नीशियम हो गया, ऊपर हम 2-3 स्प्रे भी करते हैं, ये भी बता दें, जी, जी, पोटाश वगैरह के, जी, जी, वो जी, भी हम ज़रूरत के टाइम वो स्प्रे भी करते हैं, और पोटाश भी इजाफी डालते हैं 10 किलो, और आधी बोरी डीएपी। उसकी वजह से हमारी 15 मन एवरेज ज़्यादा जा रही होती है। जो आम जैसे काश्तकार 1 बोरी डीएपी डाल दी, 2 बोरी यूरिया, बस ख़त्म। जबरदस्त। यानी ये टिप, बहुत बड़ा टिप बताया इन्होंने हमारे, क्योंकि अच्छे मिसाली काश्तकार हैं, हम भी इन्हीं लोगों से सीख रहे होते हैं और अपने काश्तकार दोस्तों को इसीलिए मिलवा रहे होते हैं। देखिए खादों का जो इस्तेमाल किया हमारे खुर्शीद साहब ने, वो कोई ज़्यादा नहीं किया, तकरीबन 1 बोरी डीएपी और 2 बोरी यूरिया तो सारे ही काश्तकार कर रहे होते हैं। ये थोड़ा सा जो मुख्तलिफ कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि साथ में ये पोटाश के, बोरान के स्प्रे भी करवा रहे हैं, ऐसे ही है ना सर? आप पोटाश और बोरान के स्प्रे करवाते हैं, इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट भी, उसका भी स्प्रे करवा रहे होते हैं। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड थोड़ा सा इन्होंने इस्तेमाल किया, और 1 बोरी डीएपी की बजाय इन्होंने 1.5 बोरी डीएपी खाद की इस्तेमाल की है। काश में पोटाशियम खाद जो है, जब आप वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे आप खर्चे कर रहे होते हैं, तो ये खुद बता रहे हैं कि 15 मन फी एकड़ पैदावार आप लोगों से ज्यादा ले रहे होते हैं। हमारे जो हमसाए हैं उनको पता है, ये चीजें जानते भी हैं वो। यानी आपके हमसाए जो हैं वो ये इस्तेमाल नहीं करते, तो वो 40-45 मन ले रहे होते हैं। हाँ जी, जानते हैं वो। उस पर बहस भी होती है यार, वो कहते हैं जी, मिसाल के तौर पे आप मेरा ड्रम देखा या मेरी टैंकी देखी जो हम स्प्रे कर रहे हैं, तो हंसना शुरू कर दिया, देखो जी गंदम पे इतना खर्चा। और अल्लाह के बंदे, हम 15,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके 15 मन यील्ड ज़्यादा ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे, ठीक है जी, ये मौसम आपको लग जाता है, ये चीज़ें तब लगती हैं अगर मौसम आपको क्लियर मिल जाता है, आपकी गंदम गिरती नहीं है, आपकी गंदम हर तरह से ठीक रहती है, तो फिर ये 75 मन भी जा सकती है। बीच में मौसमी हालात भी होते हैं। जबरदस्त। हम यानी कि कोई ऐसी चीज़ ना हो, क्योंकि देनी तो अल्लाह की ज़ात ने है ना, यील्ड एवरेज ये अल्लाह की ज़ात ने, आप जितने अवामिल हैं आप पूरे रखें। जबरदस्त। ठीक है जी, क्योंकि अगर ये साल गंदम खड़ के पक जाती है तो फिर आपके वारे नहीं आ रहे हैं, वो वहीं पे रहेंगे 40-50 पे, और आप 70 पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात। देखो भाई, इस तरह की फसल अगर आप लेना चाहते हैं, देख सकते हैं, खूबसूरती देखें इसकी, कि फ्लैग लीफ आप ये देखें, ये अरूज वैरायटी है ये, और इसका जो है फ्लैग लीफ दिखाएं जरा सर, सर करीब करके दिखाएं, करीब दिखाओ भाई। ये देखें, ये फ्लैग लीफ देखें, इसकी चौड़ाई देखें आप, और इस फ्लैग लीफ की खूबसूरती देखें आप। सिटा भी निकाल रहा है और भरपूर ताकत के साथ ये सिटा निकालेगी। देखिए, जब आप इस अपनी फसल की, जब आप खाद की ज़रूरियात पूरी करते हैं, तभी फसल फिर आपको ज़्यादा पैदावार भी दे रही होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ी सी खुराक जब आप इसकी कम कर रहे होते हैं, तो इस तरह के खेत हमें नज़र नहीं आते आमतौर पे पंजाब में या किसी भी जगह पे, क्योंकि हमारा काश्तकार खाद थोड़ी सी कम इस्तेमाल करता है। पोटाश खाद का वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा होता। बोरान खाद भी पौधे के लिए ज़रूरी है। बोरान खाद जो है, कितना सर आप इस्तेमाल करते हैं? बस 1.5 से, यानी कि स्प्रे जो करते हैं, स्प्रे जो 100-150 ग्राम बोरान खाद का ये स्प्रे कर रहे होते हैं। और सर कितने साल से आप कर रहे हैं स्प्रे? सर ये मैं तकरीबन 15 से 15 साल से? नहीं 2015 से। 2015 से, यानी तकरीबन कोई 7 साल से जो है वो बोरान के और पोटाश के स्प्रे कर रहे हैं। हमारे काश्तकार जो है हम उन्हें बता रहे होते हैं कि पोटाश और बोरान का स्प्रे करें, लेकिन वो अक्सर काश्तकार नहीं करते। देखें भी, खुर्शीद डूडी साहब जो हैं वो अपनी गंदम की फसल से ये खुद बताते हैं कि मैंने 75 मन तक भी पैदावार ली हुई है, भी ली है, जिसमें अपना खालिद खोखर साहब को भी पता है, राना मीन उत्तरा साहब हैं हमारे किसान इत्तेहाद के सदर हैं, वो साजिद बोदला साहब, ये उनको भी पता है। जब हमारी इधर कटाई हुई थी, 1 एकड़ से हमने 86 मन एवरेज ली थी, जिसका तोल भी राना मीन उत्तरा साहब ने करवाया था। अच्छा सर, इस वक्त जो हमारे पास जो वैरायटी है, दिलकश वैरायटी है, सुभानी नई वैरायटी है, अरूज वैरायटी भी है, तो आप क्या समझते हैं इसकी कितनी पैदावार आप ले सकते हैं अगर खादों का भी आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें? सर ये हमारी ना पहले, यानी कि 2000 से, यानी कि इनकलाब होती थी, वो एक बहुत अच्छी वैरायटी थी। जी जी। यानी कि उसके काफ़ी वैरायटियाँ आई, लेकिन वो कोई इतना फ़ायदा नहीं दे रही होती थी, यानी कि जितना इनकलाब दे रही होती थी। उसकी एवरेज होती थी इसमें 40-45, लेकिन 2015 से हमारे इदारों ने अच्छा काम किया, अच्छी वैरायटीज़ आ चुकी हैं। अगर हम इसकी मैनेजमेंट, इसका यानी कि फर्टिलाइज़र की जो यानी कि है वो अगर हम पूरी रखें, तो 80 मन कैपेसिटी है हमारी वैरायटियों की। भले ये दिलकश है, भले अकबर है, भले वो क्या कहते हैं सुभानी है या अरूज है, ये इनकी कैपेसिटी है। क्योंकि आप टिलरों की तादाद देखें, एक तो कुछ लोग क्या करते हैं जी, काफ़ी सारा बीज का जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बीज भी थोड़ा होना चाहिए, यानी कि आपका अलग-अलग पौधा होना चाहिए।
बिल्कुल ये जी बिल्कुल जो नई वैरायटी आई है इनका 40 किलो बीज काफी रह जाता है, दिलकश और सुभानी या अरूज वैरायटी जो है। रकबा आप देख चुके हैं, कड़वा पानी है, ठीक है जी, इसकी पीएच बहुत हाई है, ठीक है जी, पानी की, ठीक है जी। उसके बावजूद भी हम 40 केजी डालते हैं, तो ऐसे समझे कि हमारी जो जर्मिनेशन हुई है वो 30 हुई है। बिल्कुल हाँ 30 केजी हुई है। बिल्कुल जी बिल्कुल। उसके बावजूद आप देखें ना अख्तर भाई इधर है, ये पौधा वक्फे में है हर पौधा, यानी कि कम अज कम हवा का क्रॉस हो, ठीक है जी। और टिलर देखें, सिट्टे तो वही बनते हैं, आप बीज ज़्यादा छटा करके 2 टिलर ले लेंगे, हम यानी कि कम डाल के एक ही जगह से 30 टिलर ले लेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ जी। जा रही है, लेकिन आपका पौधा तना मजबूत रहेगा और उस यानी कि एवरेज भी ठीक है आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है सर। ये ज़मीन जो है जहाँ हम खड़े हैं इस फार्म के ऊपर, कोई बहुत ज़्यादा जरखेज़ ज़मीन नहीं है ये। मैंने देखा है नमकियात के मसाइल हैं इसके अंदर। दूसरा पानी भी हम आपको दिखाएंगे, खाल के अंदर पानी जो है वो चल रहा है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नमकियात हैं, पानी भी कड़वा है तकरीबन, लेकिन उसके इन्होंने थोड़ा इलाज भी किया हुआ है। साथ में आपने जिप्सम के पत्थर डाले हुए हैं, जो कि हम अपने काश्तकार दोस्तों को बता रहे होते हैं कि नमकियात के मसाइल अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप खाले के जो रास्ता होता है जहाँ से पानी गुजर के जा रहा होता है, उस पानी के रास्ते के अंदर आप जिप्सम के पत्थर तोड़ तोड़ के डाल दें। जब जिप्सम के पत्थरों से पानी लग लग के जा रहा होगा तो उस पानी के जो मसाइल होते हैं, असरात उसके नमकियात के, वो कम हो जाते हैं। काशू इसके अलावा जो है फार्म के ऊपर इस वक्त जो ये अरूज वैरायटी लगी हुई है, इस वैरायटी का अगर आप सिटा देखना चाहते हैं तो ये सिटा जो है, कोई सिटा इसका निकला हुआ है, जरा करीब दिखाएं। ये ले आए जी, ये इसका सिटा है जो कि अभी निकला है, थोड़ा साइज भी बनाएगा अभी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी, और ये 10 तक हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जी। सिट्टे का साइज इसका तकरीबन दिलकश से कुछ कम है। हाँ जी, लेकिन और इसके अलावा एक और है कि इसका जो तना है वो भी दिलकश और सुभानी वैरायटी से थोड़ा सा नरम है, कमजोर है इसका तना, इसका कमजोर है। लेकिन जो इसका झाड़ है, जो इसके शगुफे निकालने की जो कैपेसिटी है, वो बाकी तमाम वैरायटी से ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा फ्लैग लीफ आपने देख लिया, पौधे की खूबसूरती है इसकी। मजीद इस साल पता चलेगा, अभी पिछले साल भी इसकी यील्ड हमारी यानी कि अकबर और सुभानी से थोड़ी सी कम रही थी, तो हम उसकी वजह ये देख रहे थे भाई ये गिर गई थी। अगर इस साल भी गिरती है या कोई मसले मसाइल आते हैं तो वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और भाई साहब फिर दोबारा आएंगे, एक हमारी सबसे फेवरेट वैरायटी, टॉप क्लास वैरायटी है, जो हम 7 साल से लगा रहे हैं, उस वैरायटी के बारे में भी इंशाल्लाह ये वीडियो बनाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा अगर ज़िंदगी रही तो बनवाऊंगा वो वीडियो। बिल्कुल इंशाल्लाह जी, आपके पास दोबारा भी आएंगे जब फसल आपकी तैयार हो रही होगी, सीटें निकाल चुकी होगी, उस वक्त भी आके मुख्तलिफ वैरायटी सारी की सारी हैं, उनका कंपैरिजन हम अपने ऑडियंस को दे रहे होंगे। अरूज वैरायटी किस तरह की है इसके बारे में मेरा ख्याल है हमने काफ़ी तफसील से बात कर लिया है, किस तरह से आप पैदावार ज़्यादा ले सकते हैं ये भी आपको बता दिया है। खुर्शीद डूडी साहब ने भी यूट्यूब चैनल एक बनाया हुआ है, डेली रूटीन फार्मर के नाम से इनका चैनल है, फार्मर के नाम जी बिल्कुल, वो भी आप विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें, वहाँ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मुख्तलिफ गंदम की फसल के हवाले से आपको मिल रही होंगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।